Hey guys, welcome back to channel Codergy, and in this lecture we are going to continue our questions. Okay, so in the last lecture we have practiced 2 or 3 questions related to bit manipulation. I hope some of your concepts have been clear till now. Okay, so let's start our lecture, and इस लेक्चर में हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है. ओके, सो लेट मी चेंज द पेन. ओके, तो मेरे पास एक एरे है एंड इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं. लेट्स सपोज 2 2 3 2 7 7 एंड 7. तो मेरे पास ये एरे है और इसमें जो भी नंबर्स हैं वो सब ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वेयर n इज ऑड. ठीक है, एक्सेप्ट वन नंबर. तो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 7 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सिर्फ ये एक 3 है जो कि सिंगल टाइम अकर हुआ है. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी फ्रॉम दिस एरे दैट विच इज द नंबर दैट अकर्स ओनली सिंगल टाइम. तो अगर ये नंबर जो भी हैं अदर एक्सेप्ट 3 वो अगर इवन टाइम रिपीट होते तो हम जोर लेके इजीली बता सकते थे कि क्वेश्चन कैसे होगा. बट नाउ हेयर द केस इज डिफरेंट. ठीक है, तो अब केस डिफरेंट है तो इसकी अप्रोच भी डिफरेंट होगी. ठीक है, सो नाउ थिंक अबाउट इट हाउ टू सॉल्व इट. तो अब इन सारे नंबर्स की बाइनरी फॉर्म को हम वन बाय वन नोट करते हैं. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं. नाउ इसी ऑर्डर में फॉलो करते हुए चलते हैं फिलहाल के लिए. सो हाउ वी रिप्रेजेंट 2 इन बाइनरी, इट इज 0 1 0. ओके, देन अगेन 0 1 0. 3 is 0 1 1. Then we have 2 0 1 0 and we have 7 3 times. So 1 1 1 1 and 1 1. So this is 2 2 3 2 7 7 and 7. ठीक है, now let's count the number of set bits in each row. Okay, sorry, column, in each column. So in this column how many set bits we have? 1 2 3 and 4. Okay, so 4 set bits. Now in the next column how many set bits we have? So 1 2 3 4 5 6 7 set bits, and in the next line we have only 3 set bits. So this is the number of set bits. Fine. Now let's suppose we don't have any unique number. मान लीजिए जितने भी नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है. अब ऑड यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं मेरे एरे में. ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. अब देखिए कितने सेट बिट्स आ रहे हैं. तो यहाँ से ये वाली लाइन रिमूव हो जाती है, तो यहाँ आते हैं 3 देन 6 एंड 3. तो ये जो नंबर मेरा आया, ठीक है, और इस नंबर को अगर मैं मॉड्यूलो कर दूं 3 के साथ, जो 3 जो मेरा है वो क्या है, कितने टाइम्स नंबर रिपीट हो रहे हैं मेरे एरे में, तो ये मुझे 0 देगा. गॉट इट. लेकिन अगर मैं अपने 374 का मॉड्यूलो लूं 3 के साथ, तो ये मुझे क्या देगा? 0 1 1. नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दिस नंबर in decimal, this will give you 3. ठीक, so this 3 will be my answer as it is the only element which is unique in my array. I hope अब आपको जाके बात क्लियर हुई होगी. तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके,
So I hope this concept is clear. Now moving to our next question. Okay, so our next question is count number of set bits in a number. Okay, so you have to tell what is the number of set bits in a number. So let's suppose I have n equals to 9. Okay, so convert it into binary. So we get 8, 1, 0. Okay, 0 and 1. Yeah, so this is the binary representation. So how many set bits we have? This one and this 2. Okay, so how do we do this? So let's suppose we have a loop. Okay, a while loop where we pass when n is greater than 0. Okay, so in this loop हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लूप से बाहर एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे कहीं भी. ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये काउंट है और इसमें 0 वैल्यू इनिशियलाइज है. ठीक है, सो इस लूप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले काउंट प्लस इक्वल्स टू सिंपली व्हेन वी टेक n with 1, this will give me 1. Okay, so move it here. Then फिर हम क्या करेंगे, अपने n को सिंपली हाफ कर देते हैं. ठीक है, so by this. Okay, now let's see behind the scene क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास n equals to 9 है एंड काउंट की वैल्यू 0 है. तो सबसे पहले n के साथ यानी कि 1 0 0 1 के साथ हम एंड परफॉर्म करेंगे 1 का, तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा. ठीक, तो रिजल्ट 1 मिला यानी कि काउंट की वैल्यू 1 हो गई है. नेक्स्ट स्टेप में n को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सो n की वैल्यू 9 से हट के अब 4 हो जाएगी. देन फिर हम 4 का एंड लेंगे 1 के साथ. ठीक, तो 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 से एंड इसका एंड लेंगे 1 के साथ, तो रिजल्ट 0 आएगा यानी कि 1 + 0 1 रहेगा. ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से n को हम हाफ कर रहे होंगे, जो 4 का हाफ 2 एंड 2 का सी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ओके, सो 2 इज रिटन एज दिस. इसका जब आप एंड लेंगे 1 के साथ तो अगेन आपको 0 ही मिलेगा. सो काउंट अपडेट नहीं होगा, फिर से 1 ही रहेगा. 1 + 0 अगेन 1. दिस नंबर विल फर्दर डिवाइडेड एंड गॉट 1 दिस टाइम. फाइन, सो अब यहां पे फिर से 1 हो जाएगा. सो 1 और 1 का एंड यहां पे फिर से 1 आ जाएगा. सो 1 + 1 is 2. This is our answer. Okay, so our next question is sum of nth row of a Pascal triangle. So I think you guys have known what is a Pascal triangle. Okay, so it is represented like this: 1 1 1 2 1, then 1 3 3 1 and 1 4 6 4 1. Okay, so the middle term is the sum of adjacent sides, okay, of the previous row. So this is Pascal triangle. Now अब इसका सम कैसे निकालें, किसी भी nth रो का सम. सो एक तरीका तो सिंपली ये है कि आप लूपिंग से निकाल सकते हैं. ठीक है, बट सम ऑफ ईच रो जो होता है सिंपल, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. सो सम ऑफ ईच रो जो होता है वो nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट 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 अप टू ncn. ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 to the power n. Okay, so for nth row
nth रो के लिए जो सम निकल के आएगा वो आएगा 2 raised to the power n minus 1. It is a simple mathematics. Okay. So how do we get 2 to the power n minus 1? Think of it. तो जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आएगा 1 left shift by n minus 1 which is 1 multiplied by 2 to the power n minus 1. So this is all you want to need to get the sum of nth rows of Pascal triangle. Okay, I hope this is easy. Now the next question is check whether a number is a power of 2 or not. So let's suppose we have 8 which is 2 raised to the power 3. So the answer for this is yes. Whereas let's suppose 24 is not power of 2. So answer is no. ठीक है, तो इसको करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं. अब कोई एक बेसिक प्रोग्राम बनाएगा, वो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेगा और इसको डिवाइड करता चला जाएगा 2 से. ठीक है, तब तक डिवाइड करता चला जाएगा जब तक काउंट में इंटीजर रहेगा. अगर फाइनल रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस काउंट को रिटर्न कर देगा. अब एक जो थोड़ा सा बेटर प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, दोनों साइड लॉग ले लेगा. ठीक है, सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लेट्स सपोज एज इक्वल्स टू 8. ओके, सो log x इक्वल्स टू 3 रेशियो से पावर log 2. बेस में 2 ले लेंगे, सो यू गेट x इक्वल्स टू 3. तो अगर x इंटीजर आएगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. लेकिन जो बिट मैनिपुलेशन जानता होगा वो इसको थोड़ा और बेटर तरीके से कर सकता है. सो लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 8 है. ठीक, विच इज राइट एज 1,000,000. तो अगर किसी भी नंबर को 2 से पावर होना है, यानी कि उसमें केवल एक ही डिजिट 1 होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज 0 होनी चाहिए. लेट्स सपोज ये 8 है, अब 0 1 0 0 कर देते हैं. ये क्या बनेगा हमारा 0 0 एंड 4. ओके, 0 0 1 0 दिस इज 2. ओके, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर 1 होना चाहिए, बाकी की सारी बिट्स 0 होनी चाहिए. तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है. ओके, लेकिन अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किसके साथ करें वो मैं आपको बताता हूं. जब आप किसी भी नंबर का एंड लेंगे जस्ट n-1 के साथ, तो ये n है तो n-1 क्या होगा, 8-1 विच इज 7. ओके, सो 7 इज 0 के 0 1 1 1. ठीक है, नाउ इनके बीच में जब हम एंड परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0. तो अगर ये वैल्यू 0 0 हो जाती है, दिस इज all becomes 0, then answer is true, that yes it is a power of 2. let's suppose मेरे पास यहाँ पे 9 होता. ठीक है, so 1 0 0 1. अब इसका एंड मैं किसके साथ लूंगा, n-1 यानी कि 8 के साथ. so 1 0 0. this will result me in this number, okay, which is not equals to 0. that's why आंसर इज फॉल्स. ओके, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज कैलकुलेट a से पावर b. ओके, और यू कैन से दैट कैलकुलेट एनी पावर ऑफ अ नंबर. सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर 3 रेशियो से पावर 5. ओके, सो दिस 3 इज कंसिडर्ड as base and this 5 can be called as y, which is in binary 101. Okay, so the idea behind is to repeatedly shifting the bits and multiplying the base.
Okay, so let answer be equals to 1, base equals to 3. Okay, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप को इनिशियलाइज करेंगे. सो लूप while y is greater than 0. ओके, नाउ इस लूप के अंदर क्या होगा, इस लूप के अंदर हम सबसे पहले एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. सो y एंड 1, अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है देन आंसर इक्वल्स टू आंसर क्रॉस बेस. ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर जो भी रिटर्न हमें हो रहा होगा. नाउ आफ्टर दिस स्टेप हम अपने बेस को स्क्वायर कर रहे होंगे. ओके, बेस को स्क्वायर कर रहे होंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप हम अपने y को एक पोजीशन से राइट शिफ्ट कर देंगे ताकि बिट्स जो है वो खत्म होते जाएं, लास्ट में ये कंडीशन मैच हो जाए ताकि लूप हमारा एंड कर सके. एंड इस लूप के एंड के होने के बाद हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर रहे होंगे या प्रिंट कर रहे होंगे, जो भी आप करना चाहें. ठीक है, तो चलिए इस चीज को अब वेरीफाई करते हैं. सो आंसर 1 है, बेस 3 है एंड y की वैल्यू हमें पता है 101 है. तो लूप में घुसते हैं. तो y डेफिनेटली 0 नहीं है. अब y का एंड करते हैं 1 के साथ. तो 101 इसका एंड करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा. अब 1 मिल जाएगा यानी कि आंसर में बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आंसर में 1 क्रॉस 3 होके अभी क्या स्टोर हो जाएगा 3. ठीक है, देन फिर हमें बेस का स्क्वायर करना है. तो बेस 3 है, बेस का स्क्वायर 9. देन फिर y को एक राइट शिफ्ट कर देना है. तो 101 को जब आप राइट शिफ्ट करेंगे सो यू विल लेफ्ट विद 10. ओके, क्योंकि एक बिट वहां से निकल के खत्म हो जाएगी. ठीक, नेक्स्ट फिर से स्टेप को रिपीट करते हैं. अब y की वैल्यू है 10. ओके, तो इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं एंड या सो 1 0 एंड एक 0 यहां भी मान लेते हैं. तो जब इसका एंड परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा. 0 आएगा तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप जो था ये वाला स्किप कर देना है. ओके, तो ये आंसर हमारा अभी भी सेम रहेगा 3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. बेस 9 से हटके 9 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 81. ओके, एंड यहां से ये हट जाएगा और शिफ्ट बाय 1. ओके, तो 10 को जब 1 से शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1. ठीक है, नाउ फिर से अपने लूप में चलते हैं. तो अब यहाँ पे 1 रह गया है सिर्फ. तो यहाँ 1 0 0 1. ओके, तो फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा इनका एंड लेने के बाद, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा. ओके, सो आंसर इनटू आंसर क्रॉस बेस. तो आंसर तो 3 है लेकिन बेस की वैल्यू अब क्या हो गई है 81. सो 81 क्रॉस 3 ये आता है हमारा 243. ओके, बेस को हम यहाँ पे फिर से डबल कर रहे होंगे तो ये 6561 आता है. ठीक है, फिर से 1 को जब आप राइट शिफ्ट करेंगे सो यू आर लेफ्ट विथ 0. यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर में हमारा 243 रिटर्न हो रहा होगा. तो 3 से पावर 5 जो होता है वो 243 होता है. दिस इज आवर आंसर. तो एक लास्ट चीज और मैं आपको बताते जा रहा हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है. इसे याद रखिएगा, वैसे तो ये डेराइव करके निकलता है बट आप एक जनरल रिजल्ट की तरह से याद रखिएगा. तो व्हेन a by 4 equals to 0, a by 4 equals to 1, a by 4 equals to 2 and a 4 equals to 3. So ये जो चीजें हैं this equals to a 1
a प्लस 1 एंड 0। ये रिजल्ट है आपके पास जोर के लिए। ओके, तो अगर आपको 0 से लेकर a तक किसी भी एक रेंज दिया जाए या आपको बोल दिया जाए 0 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स का जोर करो, ओके, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली चेक कीजिए, A4 अगर 0 आ रहा है तो यानी कि ओवरऑल आंसर आपका क्या होगा? A आएगा, यानी कि 8। ठीक है, तो ये एक जनरल रिजल्ट है, इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। इसी से एक और चीज डेराइव होकर निकलती है कि अगर आपको एक रेंज दे दी जाए, लेट सपोज A से B के बीच में सारे नंबर का जोर कर दीजिए। सो लेट सपोज A इक्वल्स टू 3 है और B इक्वल्स टू चलिए 9 ले लीजिए, तो इसके बीच में आपको जोर निकालना है। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, B जोर A माइनस 1। ओके, ये कभी कभी काम आ जाता है, ज़्यादातर तो पूछते नहीं है, इसलिए बस नॉलेज के लिए याद रख लीजिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।